ख्याल है दोस्तों, ऑटोमोटिव ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं लेके आया हूँ आपके लिए नई किया सोनेट 2024। फाइनली हम ड्राइव कर रहे हैं। एमपी में हम आए हुए हैं। काफ़ी सुंदर माहौल हुआ है। मुझे लगा था दिल्ली में ठंड है, कोहरा पड़ रहा है, यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही पड़ रहा है और बारिश भी हो रही है, लेकिन ब्यूटीफुल हो गई लोकेशन। शूट में आपको दिखेगा क्या क्या बहुत सुंदर लग रहा है सब कुछ। बट सिर्फ मौसम ही नहीं सुंदर हुआ, गाड़ी भी बहुत बदलाव आया है क्योंकि ये फेसलिफ्ट है। तो सबसे पहले कर लेते हैं डिज़ाइन की बात। क्या बदलाव आया है डिज़ाइन में? वाइल्ड रीबॉर्न। जी हाँ, टाइगर नोज ग्रिल रहती है तो विल्डरनेस और वाइल्ड तो रहेगा ही, लेकिन क्या क्या ऐड हो गया। ADAS लेवल 1 मिल जाता है आपको। बट अगर कॉस्मेटिक चेंजेस की बात करें, आप देख सकते हैं नए हेडलैम्प्स और ये DRLs L शेप में काफ़ी सुंदर लग रहे हैं और साथ में फॉग लैम्प्स भी LED हैं। वो डिपेंड करता है आप कौन सा मॉडल लेते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको हेलोजन भी मिल सकता है, DRLs में भी फ़र्क आ सकता है। हम चला रहे हैं GT लाइन टर्बो इंजन 1 लीटर वाला, और उसके अंदर इंजन वाइज कोई बदलाव नहीं है, बट 7 DCT और 6 IMT की ऑप्शन आपको मिल जाती है। हम चला रहे हैं 7 DCT और इसके बाद हम चलाने वाले X लाइन, और वो देखेंगे उसमें क्या बदलाव आया है। बट पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो अप फ्रंट आपको काफ़ी चेंजेस दिख ही जाएंगे किया सोनेट में क्या क्या मिलता है। बट मुझे क्या पसंद आया कि जैसे ये तो वही है, इनका कलर जो चलता आ रहा है बहुत पॉपुलर है। एक्स लाइन में भी वही ग्रेफाइट ग्रे चल रहा है, बट जो कॉम्बिनेशंस हैं यहाँ पे पियानो ब्लैक की, यहाँ पे ये जो ग्रे ऐड किया है, वो सब का जो मिक्सचर है पियानो ब्लैक ग्रे, ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है काफ़ी इसको डिस्टिंक्टिव बनाता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि यह थोड़ा सेफ प्ले कर रहा है व्हेन इट कम्स टू कलर्स। आप बताइए क्या ऐसा लग रहा है आपको? बिकॉज कुछ नए कलर्स, कुछ अतरंगी कलर्स, जैसे कि हमने देखा है कि दूसरे मैन्युफैक्चरर्स ट्राई कर रहे हैं लाने की अपनी गाड़ियों में थोड़े फंकी कलर्स, बिकॉज ये गाड़ी वाइल्ड बोलती है अपने आप को, तो थोड़े वाइल्ड कलर्स भी इसके साथ आने चाहिए। आई होप किया ये एज अ फीडबैक ले और जल्दी नए कलर्स उतारे। ज़रूरी नहीं है कि जनरेशन चेंज की वेट करे या फिर एक और फेस लिफ्ट की हमें वेट करनी पड़े। इसके अंदर भी नए कलर ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, देखते हैं अगर वो सब होता है। बट ओवरऑल डिज़ाइन फ्रंट का आपको कैसे लगा? मुझे लगता है कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हैं। वैसे तो किया सोनेट बहुत पसंद की जाती थी और अभी भी जो इसका फर्स्ट जनरेशन है, जो फेसलिफ्ट प्री फेसलिफ्ट है, अभी भी काफ़ी मॉडर्न लगता है। ऐसा नहीं कि आउटडेटेड हो गया था। बट यू नो, कोरियंस will always be bringing a new set of features, new set of designs every few years, और वही यहाँ पे भी हुआ है। काफ़ी और मस्कुलर लगने लगी है। और ये देखिए ना, यहाँ पे जो बोल्डर्स दिए गए हैं बोनेट पे, उससे कितना उसको चंकी और मस्कुलर फील देती है और गाड़ी काफ़ी और भी मस्कुलर लगने लग जाती है। अब छोटी छोटी चीज़ों की बात करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कैमरा मिल रहा है फ्रंट में, बिकॉज इसमें ADAS लेवल 1 मिलता है तो 360 डिग्रीज कैमरा मिलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट कैमरा है जो फ्रंट में है, 2 साइड मिरर्स पे और एक पीछे है, तो चारों स्टिच होके आपको 360 डिग्री इमेज भी देते हैं। और साथ में रिवर्स करते हुए या कहीं जाते हुए जब आप मोड़ रहे होते गाड़ी, उससे काफ़ी असिस्टेंस मिलती है। बाकी जो ADAS लेवल 1 10 फीचर्स हैं, उसमें भी ये सारे कैमराज और सेंसर मिलके आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। एक और डिस्टिंक्टिव एलिमेंट आप इस लाइट की देखेंगे, यहाँ से शुरू हो रही है ग्रिल से, और ये चाहे ये लाइट खत्म हो गई है बट ये कंटिन्यूएशन जो दिख रही है ना बम्पर के एंड तक जाते हुए, ये बहुत ही सुंदर लग रही है। देखिए यहाँ से L मोड़ा और ये यहाँ पे खत्म नहीं हुई लाइट, इसका एक पियानो ब्लैक एरिया शुरू हो गया और वो यहाँ तक चला गया। साथ में आपको यहाँ पे जो DRL स्लीक से मिल रहे हैं फॉग लैम्प्स में, तो जल्दी से इसका इंजन बे आपको दिखा देते हैं उसमें क्या है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 लीटर का टर्बो GDI इंजन हम चला रहे हैं, जैसे मैंने बताया था, और 7 DCT गियर ऑप्शन के साथ है। और अब यहाँ देखेंगे तो इंसुलेशन नहीं की गई है। क्या आपको लगता है कि पेट्रोल गाड़ियों में इंसुलेशन की ज़रूरत होती है कि नहीं? क्योंकि यूजुअली आप देखते हैं डीजल गाड़ी में तो इंसुलेशन दी जाती है, पेट्रोल में छोड़ दी जाती है। कुछ कंपनीज बड़ी स्पेसिफिक हैं कि इंजन नॉइज़ को कम करने के लिए इंसुलेशन देते हैं, यहाँ पे मिसिंग है। क्योंकि ये बहुत रिफाइंड स्मूथ इंजन है तो शायद किया ने सोचा कि ज़रूरत नहीं है और इतनी इंजन नॉइज़ नहीं क्रिएट होती है, NVH लेवल्स डाउन रहते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो आपको इसके अंदर मिल जाता है 998 cc का इंजन, जिसके अंदर 88 किलोवाट की मैक्सिमम पावर होती है और 172 न्यूटन मीटर टॉर्क मिल जाती है आपको। अगर हम इंजन ऑप्शन की बात करें तो 3 इंजन ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। हम जो चला रहे हैं पावरफुल स्मार्ट स्ट्रीम G 1 लीटर T GDI पेट्रोल इंजन,
जिसके अंदर स्मार्ट स्ट्रीम 6 IMT और स्मार्ट स्ट्रीम 7 DCT गियर ऑप्शंस मिलते हैं। साथ में अगर आप डीजल लेना चाहें तो रिफाइंड 1.5 लीटर CRDI VGT डीजल इंजन मिलता है, जिसके अंदर 3 ट्रांसमिशन ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड एडवांस ऑटोमेटिक। और साथ में आपको नेचुरली एस्पिरेटेड 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन मिलता है, जो 61 किलोवाट पावर बनाता है और 115 न्यूटन मीटर टॉर्क बनाता है। डीजल इंजन के पावर और टॉर्क की बात करें तो डीजल इंजन आपको 85 किलोवाट की पावर देता है और 250 न्यूटन मीटर की टॉर्क देता है। तो अब चलते हैं साइड प्रोफाइल पे बात कर लेते हैं, साइड क्या चेंजेस आए। अब साइड प्रोफाइल की बात करें तो आपको 16 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं और आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक और सिल्वर का कॉम्बिनेशन है वो कितना फंकी लग रहा है और एक वो सेंस ऑफ मूवमेंट है इस डिजाइन में। बट किया एक ऐसी कंपनी है जो आपको एलॉय व्हील्स में बहुत सारे ऑप्शन दे रही है। आप GT लाइन ले रहे हैं, X लाइन ले रहे हैं, लोअर लाइन ले रहे हैं, टेक लाइन ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको डिफरेंट इंटीरियर ऑप्शंस, डिफरेंट पेंट ऑप्शंस, डुअल टोन ऑप्शंस और एलॉय व्हील्स के डिज़ाइन के भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो साइड में एलॉय के अलावा क्या बदलाव है आपको दिखेगा, यहाँ पे 360 डिग्री कैमरास मिलेंगे जो ADAS लेवल 1 प्रोवाइड करते हैं। रियर पे आपको कर्टन्स मिलेंगे जो सेगमेंट फर्स्ट हैं और साथ में आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इंटीग्रेटेड स्पॉयलर्स मिलते हैं, रूफ रेल्स मिलती है जो ब्लैक्ड आउट है। और यहाँ पे ये पहले वाली किया सोनेट में भी एक पहचान सी थी, यहाँ पे वो सेम डिज़ाइन यहाँ पे मिलता है। लाइट्स काफ़ी चंकी, काफ़ी बड़ी और एग्रेसिव हो गई हैं और एक तरीके से प्लेटफॉर्म लाइट्स कह सकते हैं आप उसको, काफ़ी मोटी बाहर निकल रही हैं यहाँ से आप देखिए। और कनेक्टेड LED लैम्प्स हैं इसके अंदर। अभी पीछे से आपको डिज़ाइन की बात करेंगे। ओवरऑल इंटीरियर में आपको स्पेस ज़्यादा मिलने वाला है क्योंकि काफ़ी इंप्रूवमेंट्स किए हैं। बाकी जो गाड़ी के व्हील बेस की बात करें तो बिल्कुल सेम रहता है। बट अब चलते हैं रियर डिज़ाइन की बात करते हैं, कैसा है इसका रियर डिज़ाइन। तो रियर में आप देख सकते हैं आपको फाइनली करोल बाग जाके या कहीं आफ्टर मार्केट जाके कनेक्टेड LED लैम्प्स पीछे नहीं लगवाने पड़ते हैं। यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड ही सब कुछ मिल जाता है। और जैसे मैं बोल रहा था, लाइट्स काफ़ी एग्रेसिव हो गई हैं। गाड़ी का जो रियर डिज़ाइन है काफ़ी फ्लैट बॉटम टाइप हो गया। यहाँ पे देखिए एकदम फ्लैट सी हो गई, थोड़ी सी पहले राउंडिश थी, यहाँ पे थोड़ी सी कर्व्स दी गई हैं, बट रियली ऐसा लगता है कि शीशा आने के बाद एकदम फ्लैट कटआउट हो गया है। और बम्पर का भी डिज़ाइन ओवरऑल चेंज हो गया जैसे आगे हुआ है। तो आप बम्पर के थोड़े डिज़ाइन एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे भी आपको मिक्सचर्स ऑफ टेक्सचर्स मिलता है। यहाँ पे वो बॉडी पेंट कलर जो भी आपका है, जैसे हमारा रेड है, यहाँ पे ये सेंसर्स यहाँ पे ब्लैक्ड आउट है, यहाँ पे ग्रेइश है और नीचे आपको यहाँ मिल जाते हैं रिवर्स लाइट जो काफ़ी डिफरेंट पोजीशनिंग है एक लाइट की। बाकी इसके अंदर आपको यहाँ पे इंडिकेटर और ये सब मिल जाता है। इंटीग्रेटेड स्पॉइलर के अंदर भी ब्रेक लाइट मिल जाती है, डिफॉगर, वाइपर, शार्क फिन एंटीना, ये सब इसका रियर डिज़ाइन में मिलता है आपको। अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो देखने में आपको लग रही है गाड़ी काफ़ी छोटी सी, सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV, बट 385 लीटर 385 लीटर का आपको बूट स्पेस मिल जाता है। ऐसे 6 कैबिन बैग्स आप प्रॉपर इस गाड़ी में रख सकते हैं। दिखाता हूँ, 1 2 3, उसके ऊपर 4 5 6 और उसके बाद भी जगह बचेगी आपके पास बैकपैक रखने के लिए और सामान रखने के लिए। साथ में आपको यहाँ पे स्पीकर मिल जाता है ऑडियो के लिए, यहाँ पे लाइट मिल जाती है जो ऑटोमेटिकली जल जाती है, पार्सल ट्रे मिल जाती है जो आप उतार सकते हैं, लगा सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको और स्पेस चाहिए तो आप ये सीटें लिटा सकते हैं, 60-40 स्प्लिट रेशियो में और स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। अब बैठते हैं अंदर और देखते हैं इंटीरियर में क्या बदलाव किए हैं किया ने। बात कर लेते हैं अब इंटीरियर में क्या क्या बदलाव किए गए, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ चेंजेस आपको इंटीरियर में दिखने वाले हैं। और इंटीरियर में सबसे बड़ा बदलाव आपको दिखेगा ये डुअल स्क्रीन्स। यहाँ पे काफ़ी बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन और यहाँ पे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले जो आपको बड़ी सेगमेंट की गाड़ी में मिलते हैं, जैसे कि आपको मिलेगा इसको सेल्टॉस में, वो सब फीचर्स सोनेट में भी अब आ गए हैं। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो आपको GT लाइन में फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलता है विद पैडल शिफ्टर। यहाँ पे इंफोटेनमेंट कंट्रोल है, यहाँ पे आपके क्रूज कंट्रोल, ADAS लेवल फीचर्स के कंट्रोल है और काफ़ी इंफॉर्मेशन रिच इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। आप देख सकते हैं अगर आप मोड भी बदलते हैं तो मीटर बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। अभी स्पोर्ट्स मोड पे बिल्कुल स्पोर्टी रेड सिल्वर कॉम्बिनेशन हो जाता है, अगर आप इको मोड पे जाएंगे तो ब्लू कलर का हो जाता है और डायल के जो डिजिट्स हैं वो बदल जाते हैं। सिमिलरली अगर नॉर्मल में जाएंगे तो डिफरेंट प्रोफाइल आ जाती है। और साथ में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन के मामले में बहुत कुछ मिलता है। करंट ट्रिप में अगर आप देखें तो आप डायरेक्शंस देख सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन में टायर प्रेशर देख सकते हैं, ADAS के जो फीचर्स हैं यहीं से देख सकते हैं क्या क्या ऑन क्या क्या ऑफ है। अभी हम चला के आए हैं इसको काफ़ी टाइम गाड़ी हाईवे पे और सिटी के अंदर, और हमें लगभग 17 की माइलेज इसने दी है पेट्रोल टर्बो ने, तो काफ़ी अच्छी माइलेज भी दे रहा है और फुल टैंक में अराउंड 650 किलोमीटर दिखा रहा है रेंज, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर दिस कार।
अब बात कर लेते हैं इनकी इंफोटेनमेंट डिस्प्ले के अंदर आपको क्या क्या नए फीचर्स मिल जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बार बार यही बोलता हूँ कि मुझे किया का ये डिस्प्ले बहुत अच्छा लगता है कि जिसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पे मिल जाती है। अगर अभी आप ऑफ में भी देखेंगे तो आपको टेम्परेचर, लोकेशन, डेट, टाइम, मीडिया में कुछ चल रहा है और लाइव लोकेशन आप देख सकते हैं कहाँ पे आप खड़े हैं। ये हमने सेट किया हुआ था, हमें यहाँ जाना है तो यहाँ पे फ्लैग दिख रहा है और साथ में आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे लेक है इसके पीछे, तो पूरा लेक की इन अ वे दिख रहा है। और अगर आप आगे आएंगे तो ये नियॉन आइकॉन्स काफ़ी सुंदर लगते हैं, मेरे को शुरू से बहुत पसंद है। बट जो चीज़ें ऐड करी गई हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। किया कनेक्ट के अंदर आपको नए फीचर्स जो मिल जाते हैं, आपको अब वेदर, स्पोर्ट्स, लाइव, तो आप लाइव स्कोर्स देख सकते हैं। जैसे आप इंडियन टीम को फॉलो करते हैं तो आपको लाइव फुटबॉल, क्रिकेट के स्कोर्स मिल सकते हैं, अपनी टीम सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ में लाइव वेदर भी आपको मिल जाता है अब। तो लाइव वेदर में आप देखें यहाँ पे रेन दिखा रहा है और सुबह काफ़ी बारिश हो रही थी। पूरे हफ्ते का वेदर फोरकास्ट आपको उसी टाइम राइट अवे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये सब जो चीज़ें जिसके लिए आपको बार बार गाड़ी चलाते फ़ोन उठाना पड़ता था वो नहीं करना पड़ेगा, आपको यहीं पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कैलेंडर तक आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर आपने कोई इवेंट सेट करे हुए अपने किया कनेक्ट ऐप के साथ तो यहाँ पे कैलेंडर के अंदर वो भी आ जाएंगे। साथ में आप डेस्टिनेशन भी शेयर कर सकते हैं यहीं से किसी के साथ। तो ये सब चीज़ें जो हैं काफ़ी कनेक्टेड फीचर्स के साथ मिल जाता है। किया कनेक्ट सेटिंग में आपको और भी मिल जाते हैं। और जो नई चीज़ की गई है वो है कि इंग्लिश कमांड्स के साथ, जी हाँ, इंग्लिश और हिंदी का मिक्स करके भी आप सनरूफ को बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, शीशे गाड़ी लॉक कर सकते हैं, टेम्परेचर ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे कनेक्टेड फीचर्स के अंदर ये वॉइस कमांड्स भी ऐड हो गए हैं। बाकी जो आपको किया में मिलता था क्वाइट मोड, साउंड लैम्प मोड, वो सब मिल जाता है। साउंड लैम्प मोड एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है जिसके अंदर म्यूज़िक के हिसाब से, थोड़ा गाने के हिसाब से लाइटें भी बदलती रहती हैं, तो वो काफ़ी चीज़ें सही लगती हैं। तो एम्बिएंट लाइटिंग में आप पार्टी टाइम, हेयो, ट्रैवलिंग, रोमांस ये सब कर सकते हैं। तो एम्बिएंट लाइटिंग का भी मज़ा इस गाड़ी में आपको मिल जाता है। क्वाइट मोड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, पीछे वाले पैसेंजर्स को लाउड म्यूज़िक नहीं पसंद तो आप क्वाइट मोड ऑन करेंगे, सिर्फ आगे वाले ही स्पीकर्स में लिमिटेड वॉल्यूम आएगी और पीछे सब बंद हो जाएगा, तो शांति से आप चला सकते हैं। कई बार होता है पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं, उनको लाउड म्यूज़िक नहीं पसंद, तो ये फीचर काफ़ी हैंडी रहता है, जो मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस में लगा है। फ़ोन प्रोजेक्शन का मतलब है कि आप एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले कर सकते हैं विद वायर, वायरलेस नहीं है। और विद वायर में भी एक कैच है, टाइप सी पोर्ट में मैंने अपना आईफोन 15 प्रो मैक्स लगाया तो नहीं चला, आपको लगाना पड़ेगा नॉर्मल यूएसबी पोर्ट में। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि एप्पल आपको देता है टाइप सी केबल, तो टाइप सी केबल के आगे आपको या तो अडेप्टर लगाना पड़ेगा या फिर पुरानी वाली एप्पल केबल लेके आनी पड़ेगी, या कोई टाइप सी केबल जो आगे से यूएसबी टाइप ए हो। तो ये एक कैच है जो आपको करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है यहाँ पे पूरा का पूरा, और साथ में 12 वॉट का, यहाँ पे 180 वॉट का लाइटर पोर्ट अडेप्टर मिल जाता है। जब आप वायरलेस चार्जिंग में लगाएंगे तो वायरलेस चार्जिंग के साथ में लाइट भी जल जाएगी। अब इसके यहाँ के एसी कंट्रोल्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको रियर डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर, कंट्रोल्स और वेंटिलेशन ऑन ऑफ, एसी कंट्रोल यहाँ पे साथ में डिस्प्ले मिल जाता है। बटन की बात कर ले तो यहाँ पे एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं एसी का टेम्परेचर, यहाँ से ब्लोअर, एसी को ऑटोमेटिक कर सकते हैं। बट नीचे जो 5 नए बटन मिलते हैं उसके अंदर आपको वेंटिलेटेड सीट की ऑप्शन मिल जाती है ड्राइवर और को पैसेंजर के लिए, और इसी वजह से आपको जो GT लाइन है या X लाइन में वहाँ पे परफोरेटेड सीट कवर्स मिलेंगे। इसका मतलब है कि इसमें छेद होंगे क्योंकि यहाँ से हवा पास होती है, और इसमें GT लाइन में वाइट और ब्लैक और ग्रे का कॉम्बिनेशन मिलेगा सीट कवर्स में, वैसे ही X लाइन में डिफरेंट कलर ऑप्शन मिलेंगे। बोस के सराउंड स्पीकर सिस्टम आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं विद मूड लैम्प, साउंड लैम्प, वो आपने देख ही लिया है। और साथ में अगर आप यहाँ पे बटन दबाएंगे तो 360 डिग्री कैमरा यहाँ पे जो है बहुत ही अमेजिंग क्लैरिटी के साथ आपको मिलता है। और 360 का मतलब है कि आपको पूरी गाड़ी, जैसे लग्जरी कार्स में होता है, आप वैसे अपनी गाड़ी को पूरा प्रीव्यू कर सकते हैं और काफ़ी सही लगता है वो, बिकॉज़ इसके अंदर जो ये आपको इस सेगमेंट में ये सारे फीचर्स मिल रहे हैं, आई थिंक ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो ऐड की गई हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेफ्टी वाइज भी ऑल्सो, और एडैस के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाते हैं ये कैमरा और सेंसर्स के हेल्प से। और उसके बाद आपको मिलता है ड्राइव मोड, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट। ट्रैक्शन कंट्रोल में आप स्नो, मड और सैंड आपस में चेंज कर सकते हैं। और उसके अलावा बात करें तो सेंटर कंसोल के अंदर आपको यहाँ पे काफ़ी स्पेस मिल जाता है आफ्टर द गियर लीवर। अगर आप IMT चला रहे हैं तो IMT गियर शिफ्ट मिलेगा, यहाँ पे 7 स्पीड DCT गियर शिफ्ट मिल रहा है, जिसके अंदर आप PRND और उसके बाद प्लस माइनस यहीं से कर सकते हैं मैनुअल की तरह, तो जो काफ़ी अच्छा लगता है करने में जिनको मैनुअल चलाने की आदत है या जो कंट्रोल चाहते हैं। उसके अलावा आप पैडल शिफ्टर भी यूज़ कर सकते हैं। और सेंटर कंसोल में आपको मिल जाते हैं 2 कप होल्डर, साथ में की होल्डर भी मिलता है जो बहुत काम की चीज़ है, तो यहाँ पे आप की फंसा सकते हैं।
सेंटर आर्मरेस्ट में कुछ स्पेस मिलता है, बट काफ़ी ज़्यादा स्पेस वो आपके एयर प्यूरीफायर ने ले लिया है, तो ज़्यादा जगह नहीं है, बट एयर प्यूरीफायर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई एम रेडी टू गिव अवे ऑन स्पेस जस्ट बिकॉज आई नीड एन एयर प्यूरीफायर इन माई कार। डैशबोर्ड की अगर बात करें तो आपको यहाँ पे जो कनेक्टेड स्क्रीन का लेआउट है वो काफ़ी अच्छा लगता है। AC वेंट्स ऐसे हैं वर्टिकल और वो भी डिफरेंट लगते हैं। बट यहाँ पे अगर बटन्स की बात करें तो आपको स्टार्ट स्टॉप इंजन, ट्रैक्शन कंट्रोल, पार्किंग असिस्ट, इंजन ऑटो कट ऑफ, हेडलैम्प का अपना एंगल बदलने के लिए वो सब मिल जाता है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी है कि दोनों डोर्स में, आगे मैंने भी देखा पीछे नहीं देखा, अम्ब्रेला होल्डर्स की जगह मिलती है। तो आपका जब अम्ब्रेला गीला होता है तो रोल्स रॉयस वाला फीलिंग नहीं है कि दरवाजे के अंदर से निकलेगा, बट यहाँ पे आप गीले अम्ब्रेला के लिए स्पेशल एक जगह बना दी गई है कि आप उधर रखिए, तो बाकी का जो डोर का बे एरिया है जहाँ पे आप बॉटल्स रख सकते हैं वो सूखा रहे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन डिसीजन है। और साथ में आपको यहाँ पे जो स्टाइल पे थोड़ा सा लग्जरी फील देने के लिए स्टिचिंग के साथ यहाँ पे जो टेक्सचर दिया गया है वो सही लगता है। स्पेशली वाइट है तो थोड़ा देखने में प्रीमियम लग रहा है, बट मेंटेन करना मुश्किल हो सकता है। बट ओवरऑल यहाँ पे आपको सारे अपने विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाते हैं। और काफ़ी ड्राइविंग पोजीशन की बात करें तो काफ़ी अच्छी ड्राइविंग पोजीशन मिलती है इन टर्म्स ऑफ यू कैन एडजस्ट योर स्टीयरिंग व्हील अप एंड डाउन। और साथ में टेलीस्कोपिक नहीं है, लेकिन ऊपर नीचे करने से आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट मिल जाती है इस गाड़ी के साथ। अगर आर्मरेस्ट मूव होता आगे पीछे तो थोड़ा सा और सपोर्ट मिल जाता है जैसे कुछ गाड़ियों में मिलता है, बट अभी के लिए यही लिमिटेड है। अब थोड़े से जो इसके और कनेक्टेड फीचर्स है वो आपको यहाँ पे IRVM पे मिल जाते हैं। SOS, किया कनेक्ट, टो फीचर, और साथ में ये ऑटो डिमिंग फीचर के साथ आता है। यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है। सन ग्लासेस होल्डर आपको मिल जाते हैं। वाइट LED नहीं मिलते इंटीरियर में, आपको येलो LED मिलती है। और ड्राइवर के लिए ना मिरर है ना लाइट है। को पैसेंजर के लिए सिर्फ मिरर है, लाइट नहीं है। सनरूफ मिल जाती है आपको इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड और साथ में वॉइस कमांड्स के साथ भी चलती है। तो सीटिंग पोजीशन काफ़ी अच्छी है बिकॉज ये कॉम्पैक्ट SUV है, तो आपको सीटिंग पोजीशन हाई है तो आपको काफ़ी क्लियरली सब कुछ दिखता है। बाकी ओवरऑल डिज़ाइन में काफ़ी इंप्रूवमेंट्स, एक्सटीरियर और इंटीरियर में। सीटिंग कंफर्ट में इंप्रूवमेंट है, बट सीटिंग कंफर्ट में इंप्रूवमेंट जो ज़्यादा हुई है वो हुई है पीछे। तो अब बैठते हैं पीछे और जल्दी से दिखा देते हैं आपको पीछे क्या क्या बदलाव हुआ है। पीछे की बात करें तो गाड़ी का ओवरऑल व्हील बेस सेम रहता है, बट आपको रियर सीटिंग कंफर्ट बेटर हो जाता है। वो कैसे किया ने, एक तो अंडर थाई सपोर्ट बढ़ा है, सीट थोड़ी एक्सटेंडेड है। यहाँ पे फ्रंट सीट्स को और स्कूप कर दिया है तो वो बहुत बेनिफिट मिल जाता है, बट कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। यहाँ पे आगे की सीटिंग कंफर्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। यहाँ पे आपको स्टिल मैगजीन होल्डर मिल जाता है। यहाँ पे सीटिंग पोजीशन काफ़ी और रिलैक्सिंग हो जाती है। और मुझे तो पीछे की सीट में बहुत इंप्रूवमेंट्स लग रही हैं, स्पेशली कुशनी भी ज़्यादा हो गई है। और प्रिवेसी के लिए आपको यहाँ पे कर्टन भी मिल जाता है जो सेगमेंट फर्स्ट है, काफ़ी सही लगता है। और ये मुझे तो बहुत पसंद है, पीछे बैठे हो तो पता ना चले पीछे कौन बैठा हुआ है। एयर प्यूरीफायर मिल जाता है, यहीं से आपको सारे कंट्रोल मिल जाते हैं। 2 AC के वेंट मिल जाते हैं। 2 टाइप C फास्ट चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे सामान रखने की और जगह मिल जाती है। और यहाँ पे अगर आप को पैसेंजर सीट के पीछे बैठे तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे स्मार्टफोन होल्डर भी मिल जाता है सीट के अंदर ही। तो यहाँ पे आप अपना स्मार्टफोन खड़ा कर सकते हैं और साथ में मैगजीन होल्डर मिल जाता है। आफ्टर स्कूपिंग डाउन द सीट ये सब इंप्रूवमेंट भी हुई है। सेंटर आर्मरेस्ट में आपको यहाँ पे 2 कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं, और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे बंद कर सकते हैं। 3 लोगों को बिठाना थोड़ा मुश्किल नहीं है इस गाड़ी में, क्योंकि जो सेंट्रल टनल है उसकी हाइट बिल्कुल ही नहीं है, ऑलमोस्ट ख़त्म सी है, इतनी सी है। तो बाकी गाड़ी में जब सेंट्रल टनल हाई होती है तो आप काफ़ी स्कूपिंग पोजीशन में बैठ जाते हैं। स्कूटिंग पोजीशन में यहाँ नहीं बैठना पड़ता है, बट ओवरऑल थोड़ा सा टाइट तो है ही बिकॉज ये स्टिफ होता है आर्मरेस्ट की वजह से। बट आई थिंक काफ़ी कुशनी सीट्स हैं। ISO फिक्स आपको सीट्स मिल जाती हैं यहाँ पे 60-40 स्प्लिट रेशियो के साथ। और साथ में तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको सीट बेल्ट भी मिल जाती है। हेडरूम लेग रूम में कोई कमी नहीं थी पहले भी। जो इम्प्रूवमेंट चाहिए थी, जो कस्टमर फीडबैक मिला था, वो सब इम्प्रूवमेंट्स आ चुकी हैं इसके अंदर। पीछे भी आपको यहाँ पे मटेरियल्स जो हैं देख सकते हैं, यहाँ पे क्रोम, ब्लैक, बोस के स्पीकर्स, कप होल्डर्स, यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। और यहाँ पे भी थोड़ा स्पेस है। बट ओवरऑल आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स इन द किया सोनेट्स इंटीरियर। अब चलाते हैं और जल्दी से बताते हैं हमको ड्राइव में वैसे तो कोई फ़र्क नहीं मिलने वाला बिकॉज इंजन सेम है जो पहले आता था, बट ADAS की वजह से क्या इंप्रूवमेंट्स लगती हैं। तो अब हम चला रहे हैं डीजल ऑटोमेटिक X-Line मॉडल। आते हुए हमने टर्बो पेट्रोल चलाया था, अब जाते हुए हम डीजल चला रहे हैं जो 1.5 लीटर आता है किया सोनेट में। पहली बात तो रेंज 850 किलोमीटर आ रही है फुल टैंक में। ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर होगी जब ये गाड़ी चलनी वहाँ से शुरू ही होगी, बिकॉज हम 65-70 किलोमीटर चला के आए हैं। तो सोचिए कि एक फुल टैंक में आपको 900 किलोमीटर रेंज मिले तो कैसा लगेगा आपको गाड़ी चलाने में, मज़ा ही अलग आ जाएगा।
और पेट्रोल में भी हमें काफ़ी अच्छी माइलेज मिली थी 17 किलोमीटर पर लीटर की। अब देखते हैं डीजल कितनी माइलेज देता है। ऑलमोस्ट 65-70 किलोमीटर हमने चलानी है। वापस बीच में हाईवे होगा, 20 किलोमीटर की सिटी ड्राइविंग होगी, तो हमें एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा कि हाईवे मिक्स सिटी ड्राइविंग चलाते हुए कितना माइलेज देती है और कैसी परफॉर्म करती है। डीजल में बैटरी आपको ऑफकोर्स जो कॉमन चीज़ें हैं जो आपको पता चल जाती है कि काफ़ी टॉर्की इंजन मिलता है, तो आपको पता चलता है कि जी हाँ, एक ग्रंट वाला डीजल इंजन आप चला रहे हैं। जस्ट पुट द फुट टू द पेडल एंड यू फील दैट इंस्टेंट रश जो डीजल का होता है, और तभी डीजल चलाने का थोड़ा मज़ा भी आता है क्योंकि आपको एक इंस्टेंट ग्रंट मिलता है, साथ में माइलेज के तो मज़े ही अलग है। बट ओवरऑल अगर हम ड्राइव की बात करें तो बिकॉज ऑफ ADAS काफ़ी आपको लगेगा ड्राइवेबिलिटी इंप्रूव हो रही है। बिकॉज यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे लेन मार्कर्स भी रीड कर लिए हैं और स्टीयरिंग का भी उसने रीड कर लिया है कि आपको लेन में कैसे रखना है। तो 10+ आपको ADAS लेवल 1 फीचर्स इसमें मिल जाते हैं एंड उसकी वजह से ड्राइविंग में असिस्टेंस काफ़ी मिल जाती है। जैसे कि किया ने आपको इधर ही कैमरास के व्यू दे दिए हैं, तो इंडिकेटर देने के बाद आपको ज़्यादा लेफ़्ट राइट नहीं देखना पड़ता है, विच रियली हेल्प्स। बट ओवरऑल अगर आप बात करें तो डीजल में भी आपको पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं, तो आप कभी भी यू कैन जस्ट शिफ्ट डाउन टू अ लोअर गियर, गेट दैट पिकअप एंड काइंड ऑफ रेव आउट ऑफ इट और निकल सकते हैं हम। जैसे मैंने सेकंड गियर डाल दी, थर्ड गियर डाल दी, तो वो सब कंट्रोल आपको मिल जाता है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपने ऑटोमेटिक गाड़ी ले ली है तो अब क्या करें, वो फ़न चला गया है। कैन ऑलवेज पुट इट इन दिस ऑल्सो, यहाँ पे डाल के आप यहीं से गियर ऊपर नीचे कर सकते हैं, प्रॉपर मैनुअल की तरह आपको फील आता है। एंड ऑफ कोर्स इसके अंदर भी आपको ड्राइव मोड मिल जाते हैं, तो आप ड्राइव मोड्स भी चेंज कर सकते हैं यहीं से। आप इसके अंदर इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स, और ये सिर्फ नाम के इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स मोड नहीं है, इसमें आपको सारे तरह के ऑप्शन मिलते हैं और फील आती है कि हाँ आप इको में चले गए हैं। स्पोर्ट्स में आपको एकदम से रिस्पॉन्स अलग लगेगा गाड़ी का, और ये मैंने नोटिस पेट्रोल में भी किया है और डीजल में भी किया। तो दोनों में आपको प्रॉपर इको, स्पोर्ट और नॉर्मल मोड का मज़ा मिलेगा और पता चलेगा, क्योंकि हम तो अभी स्पोर्ट्स पे ही चला रहे हैं टेस्ट करते करते गाड़ी। तो लेट्स एन्जॉय द ड्राइव ऑन द हाईवे एंड सी। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये फर्स्ट ड्राइव है गाड़ी की, इसका डिटेल्ड रिव्यू बाद में आपके लिए लेके आएंगे। फर्स्ट रिव्यू में आपको बता सकते हैं कि ऑब्वियसली इसकी मैकेनिकल डिफरेंसेस नहीं है गाड़ी में, तो ज़्यादा टाइम हम नहीं लेने वाले हैं कि मैकेनिकली क्या इम्प्रूव हुआ है और या क्या आपको डिफरेंट लगता है। ओवरऑल जो इंटीरियर और एक्सटीरियर के डिज़ाइन की बात थी वो हमने सारी कर ली है, बिकॉज दोज आर द मेजर चेंजेस दैट आर हैपन टू दिस कार एज अ फेसलिफ्ट। बट इन अ फेसलिफ्ट ऑल्सो किया ने काफ़ी मेहनत करी है और काफ़ी सारे फीचर्स डाले हैं। जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं, जो काफ़ी कन्वीनियंस फीचर्स की बात करें तो एक तो इंग्लिश में कमांड्स आ गई हैं, तो आप ईज़िली बोल सकते हैं कि एसी का टेम्परेचर बढ़ाओ, एसी का टेम्परेचर कम करो, सनरूफ खोलो, पीछे के शीशे खोलो, साइड के शीशे खोलो, आगे के शीशे खोलो, ये सब आप कर सकते हैं। साथ में जो यहाँ पे आपको एज अ ड्राइवर मिल जाते हैं कंट्रोल सीट के इलेक्ट्रिक, वो काफ़ी कन्वीनियंट हो गए हैं। तो आप यहीं से बटन दबा के आगे पीछे कर सकते हैं सीट को, और साथ में ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो ये मिल जाता है। अगर हाइट बढ़ानी है तो हाइट के लिए मैनुअल पंप है। स्टीयरिंग टेलीस्कोपिक नहीं है, ये थोड़ी सी कमी है, बट ऊपर नीचे कर सकते हैं। आगे पीछे नहीं होता बट ऊपर नीचे कर सकते हैं। पीछे की सीटिंग कंफर्ट की मैं बात कर चुका हूँ। आगे की सीटिंग कंफर्ट, एक्सीलेंट ड्राइविंग पोजीशन, स्पेशली व्हेन यू कैन एडजस्ट द हाइट, तो काफ़ी और अच्छा व्यू मिल जाता है आपको। इस कॉम्पैक्ट एसयूवी वाली फीलिंग लगती, काफ़ी अच्छा फील देती है। बाकी अब हम इसकी ड्राइव करते हैं, थोड़ी देर और चलाते हैं और बताते हैं कि ड्राइव में क्या क्या आपको लगेगा मज़ेदार, सस्पेंशन में क्या क्या लगेगा, बिकॉज अभी तो प्लेन हाईवे ही चल रहा है। तो हाईवे पे जैसे मैंने क्रूज़ कंट्रोल डाल दिया है, 75 किलोमीटर सेट कर दिया है, लेन असिस्ट अपने आप चल रहा है। स्टीयरिंग को आप पकड़ के रखिए तो आपको लेन मार्कर्स कई बार रात को नहीं दिखते, फॉग में नहीं दिखते, तो उन चीज़ों में काफ़ी हेल्प हो जाती है, स्पेशली उन कंडीशंस में जब आपको लेन मार्किंग नहीं दिख रही हो, तो गाड़ी अपने आप गाइड कर सकती है, आपको नज कर सकती है और लेन में वापस ला सकती है। तो ये काफ़ी सेफ्टी फीचर्स के मामले में सही है। और मेरे को सेफ्टी में जो इम्प्रूवमेंट्स लगे हैं कि ऑल वेरिएंट्स फ्रॉम बेस टिल टॉप आर इक्विप्ड विद 6 एयरबैग्स, तो आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं गाड़ी में। साथ में आपको मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर। जो ब्लाइंड व्यू मॉनिटर का मतलब ये है कि जब आप गाड़ी मोड़ रहे हो और कई बार शीशे में आपको चीज़ नहीं दिखती, वो इधर दिख जाएगी, तो वो चीज़ जो है लेफ़्ट और राइट इंडिकेटर देते ही ब्लाइंड व्यू मॉनिटर ऑन हो जाता है, काम की चीज़ है। फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं आपको, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल मिल जाता है पीछे,
और अगर हम इसकी ब्रेकिंग की बात करें तो ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स आपको मिलती हैं, और एक और सेफ्टी फीचर्स कह लीजिए या कन्वीनियंस फीचर कह लीजिए, दोनों चीज़ें जो कहते हैं इसमें 360 डिग्री कैमरा जो आपको मिलता है, बट ऑन हाई स्पीड काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है। कुछ गाड़ियाँ, कुछ कार मैन्युफैक्चरर अलाउ नहीं करते आपको कैमरा 20 के बाद, इसमें आप देख पा रहे हैं, बट इसमें 360 डिग्री नहीं दिखेगा आपको, सिर्फ पीछे का दिखेगा। जब आप स्लो स्पीड पे होंगे तब आप 360 डिग्री एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिर्फ इन टर्म्स ऑफ फॉग कंडीशंस हेल्पफुल हो सकता है, या बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बिकॉज जब हम सेल्टोस की ड्राइव कर रहे थे काफ़ी हेल्पफुल हो गया था बारिश में। 360 डिग्री कैमराज और ब्लाइंड व्यू मॉनिटर को बाहर कुछ दिख नहीं रहा था शीशे से। अगर इसके ADAS लेवल 1 फीचर्स की बात करें तो आपको फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग मिलती है, फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट मिलता है, साथ में फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट पेडेस्ट्रियन मिलता है, फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस साइकिल मिलता है, लेन डिपार्चर वार्निंग मिलती है, लेन कीप असिस्ट मिलता है, लेन फॉलो असिस्ट मिलता है, हाई बीम असिस्ट मिलता है, लीडिंग व्हीकल डिपार्चर अलर्ट मिलता है, और ड्राइवर अटेंशन वार्निंग मिलती है। जब हम हाईवे पे आ रहे थे तो मुझे भी ड्राइवर अटेंशन वार्निंग आई थी कि आप काफ़ी देर से गाड़ी चला रहे हैं, रेस्ट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। अब बात कर लेते हैं किया कनेक्ट की और कनेक्टेड फीचर्स की, जो एक इंटीग्रल पार्ट रहा है किया का शुरू से। तो अब उसमें भी एडवांस फीचर्स ऐड कर दिए गए। एक तो फाइंड माई कार है, आप पार्किंग में लगा के गाड़ी नहीं ढूंढ पा रहे मॉल में, सिनेमा हॉल में, तो फाइंड माई कार से आप गाड़ी ढूंढ सकते हैं, और वो साथ में रियलिस्टिक कहाँ से गाड़ी कहाँ पे खड़ी है कैमरा के थ्रू आपको दिखा देती है। तो बहुत सही है वो फीचर। आपको साथ में मिल जाता है फ्यूल लेवल इन्फॉर्मेशन अपने फ़ोन पे ही, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपके फ़ोन में कि गाड़ी में टायर प्रेशर कितना है। हॉर्न और लाइट का भी आप कंट्रोल कर सकते हैं उस ऐप से किया कनेक्ट से। तो आप जैसे मॉल में खड़े हैं तो हॉर्न बजा सकते हैं फ़ोन के ऐप से, लाइट्स ऑन कर सकते हैं, ब्लिंकर्स ऑन कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स लॉक और अनलॉक कर सकते हैं गाड़ी को, और लास्टली आप रिमोट इग्निशन ऑन और ऑफ कर सकते हैं गाड़ी का। सब कुछ इसी किया कनेक्ट ऐप से। किया ने वैसे अभी इसका प्राइस रिवील नहीं किया है, बट जो हमें लगता है इसका प्राइस लगभग जो पहले था उसी के आसपास रहने वाला है, बिकॉज सेगमेंट में अपनी पकड़ बनाने के लिए प्राइस को कुछ वैसा ही रखना पड़ेगा जो एकदम मार्केट तोड़ दे, और वैसे ही किया ने पहले भी किया था सोनेट के साथ, और अभी भी फीचर्स ऐड हो जाएंगे लेकिन प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और इसकी प्री बुकिंग काफ़ी टाइम पहले ही स्टार्ट हो गई थी दिसंबर में। कुछ लोगों ने के कोड्स यूज़ करके, जो किया के कोड्स हैं स्पेशल, वो यूज़ करके डिलीवरी भी पहले शायद उनको मिल जाए प्रायोरिटी डिलीवरी, बट अभी प्राइसिंग का हमें कुछ पता नहीं है। बट जो आइडिया लगा रहे हैं हम, और जो एज्यूम कर रहे हैं और होप कर रहे हैं कि प्राइसिंग वही रहेगी जो थोड़ी पिछले जब जनरेशन आई थी, जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ किया सोनेट की, उसके आसपास की रहेगी। प्राइसिंग से ही मेन प्रोडक्ट का पता चलेगा कि वो कितना खरा उतरता है मार्केट में और उसको कैसा रिसीव करती है ऑडियंस, बिकॉज इट्स अ मेक और ब्रेक। अगर आप प्राइसिंग गलत कर देते हैं किसी गाड़ी का तो फिर बेचना मुश्किल हो जाता है, और कंज्यूमर्स को कन्विंस करना आजकल के टाइम में बहुत मुश्किल हो जाता है। सिटी ऑफ लेक्स भोपाल से लेके आए हम आपके लिए किया सोनेट की फर्स्ट ड्राइव। आपको हमने दिखाई GT लाइन पेट्रोल ऑटोमेटिक, अब उसके बाद हमने दिखाई आपको X लाइन डीजल ऑटोमेटिक। दोनों गाड़ियों की फर्स्ट ड्राइव आपके लिए हमने कर दी है, और आपको अब बताना है कि आपको क्या अच्छा लगा नई किया सोनेट में और क्या इम्प्रूवमेंट और हो सकती है। मेरी तरफ से काफ़ी कुछ बदल गया है, काफ़ी कुछ अच्छा हो गया है। इम्प्रूवमेंट मैंने बता ही दी आपको क्या क्या हो सकती है। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आ सकता है, साथ में आपको टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील मिल सकता है, और साथ में USB Type-C से आप डेटा कनेक्टिविटी नहीं पा सकते, आप सिर्फ चार्ज कर सकते हैं। तो अगर आप नए फ़ोन्स के ओनर हैं जिसमें सिर्फ Type-C to Type-C केबल आती है तो आपको एक अडेप्टर लेना पड़ेगा। बट ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड पैकेज एज ऑलवेज, और साथ में जो इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं। इट्स नॉट जस्ट फेसलिफ्ट, काफ़ी सारी चीज़ें इंटीरियर में और साथ में सेफ्टी, ADAS फीचर्स, ये सब वैल्यू ऐड करता है इस गाड़ी की। जो फीचर्स लिस्ट थी उसको और ऐड करता है। 30+ फीचर्स मिलते हैं कॉम्पिटिशन से। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको जल्द ही फुल रिव्यू के साथ किया सोनेट के।